मैम आपका क्या नाम है और आप क्या करती हो? जी मेरा नाम नैन्सी और मैं स्टडी करती हूँ। आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, फिर भी आप आश्रमों में क्यों आते हो? देखो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है और आश्रम में आना एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है और सभी की तरह जैसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी आते हैं, इसलिए स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आश्रम में आने से हमारे कर्म बनते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है और परमात्मा की तरफ बच्चे अग्रसर भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी, क्योंकि आप जितना टाइम यहाँ वेस्ट करते हैं उससे बढ़िया आप पढ़ाई लिखाई में लगाओ। जी नहीं, यहाँ आने से हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि भगवान की भक्ति करने से कभी किसी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हम पढ़ाई तो सिर्फ अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए करते हैं, जो हमारे यहाँ पर पेट भरता है, लेकिन हम भक्ति जो है, हम भगवान की भक्ति मोक्ष पाने के लिए करते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही सबसे कीमती समय है जो हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं। आप जो भक्ति कर रहे हो वो सही है या गलत, इसका क्या प्रमाण है? लोग कैसे जान पाएंगे इस चीज को? जी भगवान की भक्ति हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमें गीता, वेद, पुराण, शास्त्र सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके हमें भक्ति बताते हैं। हम भी एजुकेटेड हैं, हमें भी पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। परमात्मा जो शास्त्र हमें दिखाते हैं, हम उन्हें खोल के दूसरे शास्त्रों के साथ भी मिला सकते हैं, मिला के देखते हैं। इतना एजुकेटेड है सारा संसार, सभी देखते हैं, सभी मिलाते हैं और ये सभी शास्त्र प्रमाणित भक्ति है जो हम भगवान से लेते हैं और इसलिए हम इसे बिल्कुल प्रमाण के साथ ये कह सकते हैं, हाँ हमारी भक्ति सही है। संत रामपाल जी महाराज हमें बहुत अच्छी भक्ति बताते हैं जो हमें हमारे मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है। आप हमें ये बताइए, आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं, आप में और उनमें और उनके कर्मों में क्या अंतर है? जी देखो, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हम हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। परमात्मा की दया से जैसे मैं भी पढ़ाई में परमात्मा की दया से बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरी 12th हुई है जो, उसमें मेरे 95% मार्क्स आए हैं परमात्मा जी की दया से। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भक्ति में लगे हैं तो हमें पढ़ाई नहीं आती है। हम पढ़ाई में लगे हैं, उसके साथ साथ भक्ति भी करते हैं और परमात्मा की दया से ही सब कुछ होता है। भक्ति भी, पढ़ाई भी, हर चीज हम परमात्मा की दया से करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि आपने सबने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा, कोई लाली लिपस्टिक नहीं लगा रखी, ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल की जो युवा जनरेशन है, लड़कियां हैं, उन्हें तो फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मॉडर्न बनना चाहती है, कलयुग है। आपके क्या विचार हैं? जी देखो, सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, ये तो हम सभी सुनते आए हैं। ये यहाँ आप आश्रम में देख भी सकते हो, कोई किसी प्रकार का फैशन नहीं है। लड़कियां हैं वो भी कोई फैशन नहीं करती, बड़ी औरतें हैं या कोई भी नहीं करता, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है उसमें परमात्मा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सभी बहुत सुंदर हैं। ये लाली लिपस्टिक वगैरह लगाने से कोई सुंदर नहीं होता। परमात्मा जी ने जो शरीर हमारा बनाया है उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि आप कैसी बातें कर रही हैं अजीब सी। आपके जनरेशन की या आपके एज की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं। तो आप हमें ये बताइए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जी हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। परमात्मा जी की जो शास्त्र प्रमाणित भक्ति है वो भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, यही सभी के जीवन के लिए सबसे जरूरी यही है। मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि भक्ति करें और अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद। सत साहिब जी।